विक्ट्री। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? चौबीस घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट्स और टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30 में, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया। टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। सोच सका, सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हो तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है, टीचर जलील कर रहा है, घर वाले जलील कर रहे हैं, और टीचर अपना मारने के बाद घर वालों को जरूर बुलाएगी, डायरी में लिखेगी, कहेगी दस्तखत करा के लेकर आओ। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। हम तो भैया तो उनसे दस्तखत करा लेते थे। एक बार टीचर ने साइन कई सारे मिला लिए तो देखा कई सारे साइन अलग अलग। हम तो एकदम निश्चिंत है कि पिताजी कुछ कहेंगे नहीं, ना कभी कुछ कहे। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल। ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे, दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है। जिसको सारे काम करने हैं वही कमजोर है। वो मिनट मिनट पे डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो विदायगी लड़ेंगे, सोचना ही तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। जैसे कभी किसी पेशेंट ओशन से मिलने जाना, तो चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है, कुछ नहीं। एक हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, वो नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले तो संभावना यह है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। हर आदमी। और जब वो नहीं कर पाता तो बहुत परेशान होता है। मैं ध्यान करता रहता हूँ, 2-3 घंटे बैठा रहता हूँ, तो फैजल भाई हमारे कभी परेशान हो जाते हैं, तो वैसे तो उठा नहीं पाते, तो गाना गाते हुए अंदर आते हैं, हो जा सर कैसे हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि ये तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते, और मैं डंडा उंडा लगा के एकदम बैठे, तो आते हैं 4-5 बार। मुझे बुरा नहीं लगता। मैं रात में 2 बजे उठ गया, आज 12 बजे सोया,
6 बजे तैयार विद ऑल होमवर्क। ऐसा मैं तैयार है भैया, चलो। कैसे कैसे क्या? जो आदमी आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेना, समझ लो भगवान है। तारीफ करो उस आदमी की कि बहुत अच्छा खेलते हो यार। नो वन इन दिस वर्ल्ड शुड बी एबल टू डिस्ट्रैक्ट यू। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं, ऐसा नहीं जो आपको गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये लड़की सबको लव कर दी तरह, तू लव कर ले यार। नहीं सिर्फ लड़ाई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्यार वो तो बहुत बड़ा। जब आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके, जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत में तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है। अगला बंदा तुम्हें फोन मिला गया, 3 घंटा तुमसे फोन पे बात कर रहा है कि बाजार में सीताफल पके हुए नहीं है। अबे तुम मैं क्या करूं? ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है तो हमसे थोड़ी प्रेग्नेंट है, हम क्यों इतना इंटरेस्ट ले? हम इतना इंटरेस्ट क्यों ले उसमें? उसके प्रेगनेंसी से हमें क्या लेना देना भैया? ये जो सन्यासी हिमालय की तरफ भागते हैं ना, ये इसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भागते हैं, और कोई वजह नहीं है। These sannyasis who run away towards Himalayas, the basic reason is कि they want to save themselves from distraction till they achieve their goal. इसी को ध्यान में रख के गुरुकुल बना था, इसी को ध्यान में रख के आश्रम बने थे। दिल्ली में सक्सेस रेशियो अच्छा क्यों है? वहां आपका कोई आदमी नहीं डिस्ट्रैक्ट करने वाला। रिलैक्स हो जाते हैं लोग, चलो यार ठेकेदारी कर रहा है कम से कम। मैं तो कह देता हूं कि 24 का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, हैं परेशान रहते लोग। 24 पार हो गया, इलेक्शन नहीं लड़े, झूठ बोलते हो, फर्जी में मोमेंटम बनाते हो, तो तुम उस मोमेंटम में आते क्यों हो? मैंने गांव में कहा 90 में लड़ रहा हूं, लड़ क्या फायदा? कुछ लोग समझा रहे थे, कुछ लोग मना कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे पैसा कहां से आएगा। अरे मैंने कहा 50 करोड़ तो दुबई से आ रहा है। फोन मिला फैजल से, मैंने कहा कितना? बोले 50। अबे ठीक है, 50 करोड़। 6 महीने मेरे गांव वाले सो नहीं पाए, इलेक्शन खत्म हो गया। बोले झूठ बोलते हो। हाँ, हमने कहा तो इतना लोड काहे ले रहे थे? इतना क्यों परेशान थे? मरे जा रहे थे। 22 का लड़ूंगा। अरे तुम नहीं लड़ोगे। लड़ूंगा 22 का। मैं लड़ूं ना लड़ूं ये मेरे ऊपर है। एम्प्लॉयमेंट मांग रही है, एम्प्लॉयमेंट मांग रही है यूपी की जनता। काका काका तुमको आता नहीं, तुम एम्प्लॉयमेंट लोगे? कहां काम करोगे? 50 बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, इस क्लास में कोई जवाब ना दे पाएगा। पहली कॉटन मिल किस सन में लगी थी कानपुर में, नहीं बता पाएगा कोई आदमी। पचास सवाल अगर कर दूं, 50 एम्प्लॉयमेंट मांगने चले, भैया हमको नौकरी दे दो। क्या करोगे नौकरी में? इस देश का 80% युवा रील बना रहा है, ओवरब्रिज पे ऐसे खड़ा है, तो फॉर्च्यूनर चल रही एक्सप्रेस वे पे, उस पे वो रील बना रहा है, गाना गा रहा है, जहां देखो वहां सेल्फी खींच रहा है। कहीं भी कुत्ता देख लिया, कुत्ते के साथ खींच लिया, कहीं पेड़ देख लिया, पेड़ के साथ खींच। उसको पता ही नहीं करना क्या है। इस देश का युवा, मैं बताया ना, उसका दिमाग इतना खराब है, इतना। स्त्री की इज्जत नहीं कर सकता वो। को बहन बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इज्जत तो कर सकते हो। कि वो भी नहीं कर सकते।
ये गोल्ड फ्लेक छोटी लिए टहल रहे कि अबे साले ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार वो जो है कैटरीना कैफ की यार विक्की कौशलवा से शादी हो गई। ये अपने आप को विक्की कौशल से ज्यादा स्मार्ट मान रहे हैं। भाई दुख कौन जताता है? जो किसी से अपने आप को किसी से अच्छा समझे। एक भाई साहब उनसे फोन करके कह रहे यार कैटरीना कैफ की शादी विक्की कौशल से हो गई। हमने कहा होने दो, तुम्हारी तय हुई थी क्या? नहीं तुमको क्या दिक्कत है? नहीं वो नहीं तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? ये देख सकते कैटरीना कैफ की शादी के लिए परेशान है, तभी तो तुम पे चोर उचक्के शासन कर रहे हैं। जो चोर उचक्के तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं ये तुम्हारी कमजोरी। अभी 2 लाख लड़के यूपी के विधानसभा में घुस जाएं और धोती खींच ले और मारे पटक पटक के सबको। कहां तक गोली चलाओगे बताओ? कितनी गोली चलाओगे? 2 लाख लड़कों को मार डालोगे? दो लाख लड़कों को मार डालोगे? लेकिन ये पता है कोई गुटखा खाए पड़ा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई खाई नहीं बन रहा है। भैया वाइन पीओ का एग्जाम दिए थे, नहीं हो। इनको पता है कि इस देश का युवा मरा हुआ है, इसको कौन जगाएगा? इसको कोई जगाने जाएगा बोलेगा पंडित है, दिमाग लगा रहा है। एक बड़े फेमस नेता है यूपी के, हमसे क्या चुनाव लड़ोगे इस बार? हमने कहा मैं ना लड़ूंगा, हमको गाली देना है लोगों को। हमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लिए काम करें और तुम्हारा पैर छुए, गांव गांव जाके तुमसे वोट मांगे, भैया हमको वोट दे दो, भाड़ में जाओ तुम। वो गरियाएंगे, जिस गांव में जाएंगे पहले गरियाएंगे कि काट डालेंगे साले वोट नहीं दोगे तो, और तब तुम उनको वोट दोगे नहीं। तुम्हारा सबका ईगो जाग जाएगा, यार इतना बदतमीज है बताओ, इलेक्शन से पहले गाली दे रहा, इलेक्शन से पहले गाली दे रहा। तो हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे? हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, हम गाली देंगे। इस देश के चोरों ने तुम्हारा नेचर पकड़ लिया है। इलेक्शन आता है आके लेट जाते हैं तुम्हारे घर में, भैया तो तुम्हारा नेचर पकड़ चुके हैं। तुमसे